हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। इसी के साथ आज हमारा डेली व्लॉग का डे 80 और आज के दिन की शुरुआत भी हम करने जा रहे हैं कुछ एक्सरसाइजेस के साथ, क्योंकि हमें रहना है फिट। लेकिन उससे पहले मेरी माताश्री ने मुझे कहा है कि थोड़ी सी आज पत्तियाँ काटनी है। लेकिन हमारे घर पे धूप बहुत ज़्यादा आजकल हो रही है, तो हम बहुत जल्दी उठ चुके हैं ताकि धूप भी ना हो, क्योंकि अभी मौसम बिल्कुल ठंडा है। तो काम भी इजली किया जा सकता है, क्योंकि धूप लगने के बाद हमसे काम नहीं होता, हमसे क्या किसी से भी काम नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे धूप ही बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए करते हैं दिन की शुरुआत और आपको बताते हैं आज हम सारा दिन क्या करते हैं। और आज शाम को होने जा रही है हमारे तत्तापानी में कुश्ती का मेला। और आप लोगों को पता है कि हमें कितना पसंद है कुश्ती का मेला, और हम उसे छोड़ते नहीं हैं। और आपको भी उस चीज़ में लेके जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे कि वो कहाँ पे होती है और कैसी रहती है। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो आज का मिशन हमारा है इस पेड़ की पत्तियों को कट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आप लोग देख रहे होंगे कि मैं वीडियो में बोल रहा था कि मैं पत्तियाँ काट रहा हूँ। लगता है इन लोगों ने भी सुन लिया और देखिए कान बिल्कुल मेरी तरफ लगा रखे और इंतज़ार कर रहे हैं कि कितना जल्दी मैं पत्तियों को काटूंगा। देख लीजिए, देख लीजिए। तभी बोलते हैं जानवरों में भी दिमाग और दिल होता है। ये बहुत चीज़ें समझ आते हैं और सुन भी लेते हैं। तो इनके साथ बहुत अच्छे से ट्रीट करें। पता निकले जन्म में आप क्या बनने वाले हो। हम सुबह सुबह 6:30 बजे ये काम कर रहे हैं, लेकिन धूप फिर भी ज़्यादा निकल चुकी है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिस वजह से काम करने में मुश्किल होती है। लेकिन फिर भी हमने काम किया, क्योंकि मम्मी जी ने मुझे कहा था ये काम करने के लिए, तो करना तो ज़रूरी था, अदरवाइज़ घर पे खाना भी नहीं मिलता। तो हमने फटाफट से काम कर लिया और अपने गौ माता के लिए खाना तैयार कर दिया। और पत्तियाँ कट के हो चुकी है रेडी। तो चलिए चलते हैं लेके गौ माता के लिए, जो इन्हें देख के पहले ही अपनी पूंछ हिला रही थी दोनों। ये जानवर होते तो चलो जानवर है, लेकिन इनका दिल और दिमाग इंसान के बराबर होता है। चीज़ें बहुत समझती है, इनके अंदर फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती है। जितनी केयर आप इनकी करोगे उतना ज़्यादा प्यार ये आपको भी दिखाएंगे। तो सुबह का पहला काम हो चुका है खत्म। धूप भी लगने वाली है बहुत तेज़, इसलिए इससे पहले कर देते अपना वर्कआउट शुरू। तो चलिए करते हैं वर्कआउट। तो वर्कआउट में सबसे पहले हम करते हैं बॉडी को थोड़ा सा वार्म और थोड़ा सा स्ट्रेच। जैसे कि आप लोगों को मैं डेली कहता हूँ, कोई भी एक्सरसाइज अगर आप अपने शरीर के साथ करते हो तो उससे पहले बॉडी को स्ट्रेच और वार्म करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारी बॉडी में कोई भी इंजरी नहीं होती और इससे हमारा शरीर और भी फ्लेक्सिबल बनता है। तो अगर आप लोग भी घर पे ये चीज़ें करते हो तो पहले बॉडी को स्ट्रेच ज़रूर करें, क्योंकि एक्सरसाइज करते वक्त शरीर में बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है, जिससे आपकी मसल्स भी खिंच सकती है। तो उस बॉडी को स्ट्रेच करें, वार्म करें, जिससे कि आपको ये इंजरी नहीं होगी। तो ये चीज़ सबसे पहले करें एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। तो आज है सेकेंड डे हमारे एक्सरसाइजेस का, क्योंकि आपको पता है हमने अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन और ऐड किया है कि डेली सुबह जल्दी उठ के हम अपने लिए कसरत भी करेंगे, जिससे हम खुद की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी बना सके और डाइट शेड्यूल में लगा सके। कुछ टाइम के लिए हम अभी फ्री हैं, जब तक हमारा बिजनेस स्टार्ट नहीं होता तब तक के लिए क्यों ना अपने शरीर पे ही ध्यान दिया जाए। इसलिए हमने ये डिसिप्लिन शुरू किया है, जिम शुरू किया, डाइट अच्छी करी है और साथ में व्लॉगिंग भी कर रहे हैं, ताकि ये चीज़ें हम आप लोगों को भी बता सकें और जो इस चीज़ों में इंटरेस्टेड हो तो वो भी हम लोगों के साथ जुड़ सके और खुद भी फिट हो सके। तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करने के बाद हम कर लेते हैं पुशअप्स, क्योंकि पुशअप्स कितने ज़्यादा ज़रूरी बॉडी के लिए आप लोगों को पता ही है। आपकी बैक, आपके शोल्डर, आपके बाइसेप्स, आपके ट्राइसेप्स, आपकी चेस्ट, हर चीज़ सिर्फ पुशअप्स पूरा कर सकता है। इसलिए हो सके तो इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अगर आप लड़की भी हो तो ये मत समझिए कि हमारी बॉडी लड़कों जैसी बन जाएगी, तो आप घर पर ये चीज़ें ट्राई कर सकते हो और फिट रह सकते हो, क्योंकि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करती है घर के कामों में भी और वैसे भी, तो उनका फिट रहना हमसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें भी ये चीज़ शुरू किए हुए अभी सिर्फ 2 दिन हुए, तो हमें इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं पता, तो हम ऑनलाइन देख के खुद पे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। हो सकता है शायद मैं एक्सरसाइज की कोई पोजीशन सही से नहीं करता हूँ, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें मैं सारी सीख जाऊँगा और जब मैं इन चीज़ों में परफेक्ट बन जाऊँगा तो आप लोगों को भी ज़रूर बताऊँगा। और ये थी कुछ एक्सरसाइजेस जो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल मुझे लग रही थी, क्योंकि इन्हें करना इतना इजी नहीं था और इसके लिए बॉडी को स्ट्रेच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो योगा करते हैं, जिम करते हैं, वो इन चीज़ों को करते हैं जो काफ़ी सालों के एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं। तो उन लोगों को देख के थोड़ा बहुत मोटिवेट होकर हम भी ये चीज़ें सीख रहे हैं। शायद अभी उतने परफेक्ट तरीके से हम नहीं कर पा रहे, लेकिन आने वाले टाइम में हम खुद को बेस्ट बनाएंगे और इन चीज़ों को परफेक्ट वे में करेंगे। तो बॉडी बनाने के लिए, फिट रहने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं आप जिम जाओ, आप घर पे भी ये चीज़ें कर सकते हो। सुबह सिर्फ आपको 1 से 1.5 घंटा निकालना है खुद के लिए, तो आप ये चीज़ ज़रूर करें और अपनी डाइट को भी बहुत अच्छे से रूटीन में लाएं। और जो ये मैंने किया इसे कहते हैं स्क्वाट्स, और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है अपनी टांगों की स्ट्रेंथ के लिए, और इसमें पूरा स्टेबल कंट्रोल आपकी टांग में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वाली एक्सरसाइज देखने में बहुत ज़्यादा इजी लग रही थी, लेकिन करना बहुत मुश्किल था। अब आपको जो दिख रहा है ये लग रहा होगा कि मैं बहुत इजीली कर रहा हूँ, लेकिन इसे सीखने में मुझे थोड़ा टाइम लगा। देखिए सीखते वक्त मेरे साथ क्या हुआ। तो काफ़ी कोशिश करने के बाद हमने इसे फाइनली कर ही लिया। थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन करना जितना प्रैक्टिस करते हो चीज़ों को उतनी ज़्यादा इजीली चीज़ें हो जाती हैं, और ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, टांगों की मजबूती के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एक्सरसाइज है।
तो उसके साथ हमने किया पुशअप विद जंप, जो मुश्किल बहुत ज़्यादा था और मुझसे शायद इतना अच्छे से ये नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की क्योंकि धीरे धीरे ही चीज़ें बनती है। एकदम से तो आपको कुछ भी नहीं मिलता, तो कोशिश प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है। शायद 2-4 दिन में ये भी हमसे बहुत अच्छे से हो जाए। तो अभी टाइम हो रहा है सिर्फ 7:30, लेकिन धूप बहुत तेज़ हो चुकी है। पसीना इतना ज़्यादा हो रहा है कि इतने एक्सरसाइज करते हुए इतनी मेहनत नहीं हो रही जितना पसीना आ रहा है, देख सकते हो आप लोग। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब आप लोग उठा करो जल्दी, कम से कम 4 बजे, ताकि अच्छे से एक्सरसाइज हो सके। देखते हैं कल से हम ये रूटीन अपना पाएंगे कि नहीं, क्योंकि दिन में तो ये चीज़ें करना बहुत मुश्किल होता है। चलिए करते हैं आगे के काम। तो बाकी एक्सरसाइजेस के साथ आज हमने एक और एक्सरसाइज ऐड करी है, जो है पुलअप्स। और पुलअप्स हमारे शोल्डर्स बैक के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी है आपको तभी पता चलेगा जब आप ये चीज़ करोगे। अगर स्टार्टिंग में आपसे चीज़ें ना हो तो हल्के से 1 या 2 पुलअप्स मार के आप शुरू कर सकते हो। और साथ में ही हमारे पुशअप्स, जो कितने ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए और आपकी फिटनेस के लिए। तो ये चीज़ आप घर पे ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है। देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल ये है नहीं। तो आप लोग भी घर में इसको ज़रूर ट्राई करें। इसी के साथ हमने घर में किया थोड़ा सा आज योगा, जिसमें हमने एक पोज किया है जिसको शायद ताड़ासन कहते हैं। और ये आपकी बैक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और बॉडी बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनती है इस चीज़ से। उसके बाद थोड़े से और योगा के पोजेस करने के बाद, थोड़ी सी बॉडी को गर्म करने के बाद, हमारी बॉडी हमने फील करी कि हमें रिलैक्स भी मिल रहा है। इसलिए जब भी आप हैवी एक्सरसाइजेस करते हो उसके बाद योगा ज़रूर करें, आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और आपकी मसल्स भी बहुत ज़्यादा रेस्ट में आएगी। और अच्छी डाइट के बाद आपका शरीर बहुत ही जल्दी रिकवर भी बहुत अच्छे से कर ले। इसके बाद हमने कर ली अपनी फेवरेट योगा का शीर्षासन, जो कि आपके ब्लड फ्लो के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपको तब पता चलेगा जब आप कर पाओगे। अगर ये चीज़ आप करते हो तो आपको ब्लड फ्लो में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। करने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ हो जाएगी। स्टार्टिंग में 4-5 बार मैंने किया था तो मुझसे उतने अच्छे से नहीं हुआ था, लेकिन अब मैं बैलेंस बना लेता हूँ। लेकिन फिर भी अच्छे से करने के बाद भी कई बार मुझसे ये चीज़ें नहीं होती है, तो ये चीज़ 1-1.5 मिनट स्टेबल रहने के बाद मैं भी एंड में इसमें गिर गया। लेकिन कोई बात नहीं, गिरना पड़ना तो चला रहता है, लेकिन अपनी बॉडी फिट करने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ता है, नहीं तो एंड में हॉस्पिटल और दवाइयों के खर्चे बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। इसलिए फिट रहिए और अपने आप पे ध्यान दीजिए। देखिए हाल। तो जिद होना ज़रूरी है, जो चीज़ आपसे ना हो उसे बार बार करें ताकि वो अच्छे से बन पाए। ये चीज़ मुझसे अच्छे से नहीं हो पा रही थी, लेकिन मैंने इसे फाइनली बहुत अच्छे तरीके से किया था। तो देर किस बात की है, आप लोग भी जल्दी से जल्दी शुरू कीजिए और फिट रहिए मेरे साथ। तो चलिए, आज का वर्कआउट हो चुका है ख़त्म और आज बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगी है क्योंकि धूप बहुत जल्दी आज निकल चुकी थी। तो अब आज हमें डाइट बहुत ज़्यादा अच्छी लेनी पड़ेगी क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा लगी है। तो अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी बनानी, अपनी बॉडी बनानी है, तो वर्कआउट के साथ साथ अच्छी डाइट का होना भी ज़रूरी है। तो चलिए, फ़िलहाल हम फ्रेश होने जाते हैं, थोड़ा नहाते हैं, उसके बाद करते हैं डाइट और आपसे भी करते हैं शेयर। तो आज डाइट में हमने ले ली मूसली, जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। तो दूध के साथ इसे खाने के बाद हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि खाने में भी काफ़ी क्रंची है और आपकी बॉडी में रिकवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो एक्सरसाइज के साथ डाइट बहुत अच्छी रहे ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। इसी के साथ हमने थोड़े से मखाना भी खा लिए, जो फाइबर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है आपके लिए। तो चलिए अब करते हैं ब्रेकफास्ट। तो फाइनली हमारा दिन बहुत अच्छे से आज शुरू हुआ है और सुबह सुबह हमने वर्कआउट भी बहुत अच्छा किया है और अब डाइट भी ले चुके हैं। और अब धूप की इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है कि आपको क्या बताऊँ। तो अब आपको क्या बताना, आपको सारी चीज़ें बताएंगे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में जो शाम को आने वाला है। और आपको लेके चलेंगे तत्तापानी कुश्ती मेले के लिए और आपको दिखाएंगे कि वहाँ का मेला कितना अच्छे से होता है और आज का कुश्ती का रिजल्ट क्या रहता है। तो चलिए आपसे मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए बाय बाय।